देखिए साथियों, आज में जो 5.7 एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की 12th क्लास की सीबीएसई की मैथ्स की, मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। ये इसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स के बाद में इसका d2y बाई डी एक्स टू निकालते हैं। जब सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो वहां तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से लेवल जब बढ़ता है तो उसमें d2y बाई डी एक्स टू में कॉम्प्लिकेसी बढ़ती है, वो मैं इसमें बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपके 5.7 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो y लेट कर लें और सीधा सीधा dy बाई डी एक्स कर लें। ये बन जाएगा आपके 2x और ये 3। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, dx और इस dy बाई डी एक्स को इसके नीचे लिख दीजिए। प्रेजेंटेशन का तरीका है, तो d बाई डी एक्स और या dy बाई डी एक्स जो है वो ऊपर यहाँ बैठ जाएगा। बस उसके बाद तो आपके ये इसका करना, तो 3 का तो 0, 2x का ओनली 2 हो जाएगा। तो ये आपके d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपको इसमें करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन 2 की बात करें, x पावर 20 है, कुछ नहीं है, आप इसको वही कर ले। तो ये आपके इसका जो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले सिंगल तो निकालना ही पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 20x पावर 19, और अगर आप डबल करना है तो इसको d बाई डी एक्स करके, ये क्या प्रेजेंटेशन का तरीका है लिखने का, तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स, और अंदर है आपके 20x पावर 19, तो ये आपके 20 इंटू 19x पावर 18, ये आपका डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। यानी कि फाइनली आंसर क्या बना, d2y बाई डी एक्स 2, और ये इनका मल्टीप्लीकेशन जो भी आए मैं उसको k लिख रहा हूँ, आप गुणा करके k की जगह लिख देना, और ये x की पावर 18, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। ऐसे आपको इसमें करना पड़ेगा। अब अगर मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स कोस एक्स, तो कुछ नहीं, आप dy बाई डी एक्स निकाल लें। तो ये u इंटू वी यानी फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो ये पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस का, प्लस दूसरा इंटू पहले का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का x साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब अपने को डबल अगर निकालना है तो अब मैं इसको डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। अरे यहाँ तो आपको u इंटू वी यूज करना पड़ेगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला फलन दूसरे का अवकलन, माइनस प्लस होता है लेकिन ये माइनस, तो ये आपका साइन एक्स और माइनस यही, और x का 1 हो जाएगा। फिर कोस का करोगे तो ये माइनस का साइन एक्स। तो फाइनली क्या बना, सारे के सारे माइनस में आ रहे हैं, तो ये x कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बन जाएगा। ये आपकी डबल डेरिवेटिव करने का तरीका, और नया इसमें कुछ नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, y इक्वल टू लॉग एक्स, कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स और log x का होता है 1 अपॉन एक्स। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो d2y बाई डी एक्स 2 करोगे तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इतना सा काम करना है। अब 4 तक किए तो इसमें क्या, अब यहाँ पर भी आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं, u इंटू वी से करना है, 2 बार हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसको क्या करो, y लेट कर लो, ये y इक्वल टू बन गया है, और इसमें आप dy बाई डी एक्स निकालो, तो फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा। बस इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और ये 4x स्क्वायर log x। अब इसका डबल डेरिवेटिव, तो अब मैं इधर इसको डायरेक्टली d2y बाई डी एक्स 2 लिख रहा हूँ, बार बार अलग अलग उस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। तो ये फर्स्ट का तो हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर u इंटू वी लगा दो, तो ये 4x स्क्वायर log x का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और फिर प्लस
log x एज इट इज, 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 8x। बस कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2x और एक x कैंसिल, तो ये 32x और पावर कितनी आ रही 2 और ये log ऑफ x। बस ये आंसर, कोई भारी काम नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो ये बन रहा y इक्वल टू e पावर x साइन 5x, तो इसमें क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। बस अब आप देख लो, इसमें e पावर x तो कॉमन ले लो और ये बन रहा 5 cos x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब इसका अगर डबल करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू बनेगा। फिर इसको u और इसको भी मान लो, कोई भारी बात है नहीं। तो ये u एज इट इज और इस पूरे का डेरिवेटिव करना है, यानी x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या बनेगा माइनस का 5 साइन x फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि e पावर x रहेगा। तो कुछ नहीं है, e पावर एच बाहर कॉमन ले लो और अब ये क्या बन रहा माइनस का 5 साइन x प्लस का 5 कोस 5x, यहाँ x रह गया, फिर प्लस 5 कोस x प्लस साइन 5x। इनमें कोई सिंप्लीफाई हो रहा तो कर लो, हो रहा होगा जरूर। देखो साइन x और कोसेक ये तो हो ही नहीं रहा, तो इनको तो पड़ा रहने दो, -5 साइन x और ये कोस 5 कोई भी नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ऐसे रहने दो। ये आंसर कुछ नहीं, जो है वही रहेगा। तो आपको ऐसे इसको करना पड़ेगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 7 का है तो देखिए ये सेम वैसा ही है, सेम u इंटू वी से आपको ऐसे ही कर लेना, इसको भी डबल बार, तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस अब धीरे धीरे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, इसमें भी आप इसको वायलेट कर लें और dy बाई डी एक्स अगर इसका निकालते हैं तो क्या बनेगा इसमें, देखिए ये बनेगा आपके सीधा सीधा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इसका ये होता है। अब इसमें अगर इसने डबल पूछा है तो आप डबल निकाल लें, d2y बाई डी एक्स टू, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट 2x। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब कभी 1/x का डेरिवेटिव पूछे तो ये 1/x स्क्वायर बन जाता है माइनस में। तो सेम मैंने यही पैटर्न यहाँ यूज किया है। फिर क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी था कंपोजिट फंक्शन में, तो मैंने इसका और किया, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये तो आपके डबल डेरिवेटिव इसमें आ चुका, अब कुछ करना ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन 9 की बात करें ये 9th वाला क्वेश्चन है, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसको log x मानना है, तो पहले इस log का करें तो ये बनेगा आपके 1/log x और फिर log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। कुल मिलाकर के आपके पास में dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1/x log x। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट समझो आप, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज करूंगा। ये 1/में आ रहा है, तो 1/में आ रहा है तो आप चाहो तो u/v से कर लो, नहीं तो देखो
वन अपॉन एक्स का कैसे किया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये लो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो मैं कर ही लेता हूं। अब क्या करेंगे, इसका u इंटू इसे फिर करो, जैसे मैंने इसका किया था 2x, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो ये हो गया। आप देख लो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x और नीचे आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ये आंसर, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अगर यहाँ पूछे जैसे ये 10th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन log x, तो कुछ नहीं है, आप y इक्वल टू साइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें। अच्छा एक बात, मैं अब इसको y डैश को, मतलब y है ना, डेरिवेटिव जब करते तो dy बाई डी एक्स को अपन y डैश या y1 भी लिख सकते हैं। तो मैं dy बाई डी एक्स जो होता है ना, dy बाई डी एक्स को आप y1 भी कहते हो और y डैश भी कहते हो, तो अब मैं y1 लगा लेता हूँ। तो ये पहले साइन का करो, तो ये कोस ऑफ log x, फिर log का करो तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक खास बात, यहाँ भले तो आप इसको u अपॉन v से करो, मैं इसको देखो सेट करता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ, इस x को इधर ले आता हूँ, ठीक है, या फिर चलो इसका डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो y2 क्या हो जाएगा, u अपॉन v से कर लो आप, ठीक है, और भले फर्स्ट सेकंड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, और प्लस फिर आपका 1 अपॉन एक्स एज इट इज, कोस लॉग का क्या होगा, माइनस का साइन log x 1 अपॉन एक्स, ये y2 का मतलब क्या है, d2y बाई dx2, और इसको y डबल डैश भी लिखते हैं। तो हमारा थोड़ा काम हल्का रहे इसलिए अपन ने y2 ने y डबल डैश यूज करेंगे अपन डबल डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। बस ये हो गया आपके, कुछ भी नहीं करना, dy बाई डी, ये 2 ने 2 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कोस log x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन log x। देख लीजिए, यानी जो टर्म बनी है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप चाहो तो इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ये यहाँ तक आपको इसमें करना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। 11th वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, हाफ पहले इसमें सीधा सा dy बाई डी एक्स निकाल लें, तो ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स माइनस का 5 कोस का, माइनस का साइन ये माइनस इसका आ गया, और माइनस 3 कोस एक्स हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का 5 कोस एक्स, और इसका प्लस में हो जाएगा वापस 3 साइन एक्स। अब अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर आप माइनस कॉमन ले लो, चलो ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो देख लो फाइनली ये क्या बन गया, इस पूरे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ y, जो कि आपके दे रखा, देख लो ये y, ठीक है, ये y आ गया। यानी कि फाइनली जो आपको प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था, माइनस y बन रहा, तो ये प्लस y इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, कौन सा, 12th। अब यहां आपको क्या करना है, जो y इक्वल टू कोस इनवर्स x दे रखा है, आपको d2y बाई डी एक्स टू निकालना है। लेकिन निकालना कैसे है, इसको पूरे को y की पदों में निकालना है, ठीक है। तो आप पहले तो सीधा एक काम करो, डायरेक्ट वही काम कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू
माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब अगर इसका डबल डेरिवेटिव करते हो तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2। तो ये देखिए आपके ये बाहर माइनस और ये आगे एक माइनस हो रहेगा, तो 3 बार माइनस हो गया, जो एक बार माइनस बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको आपको x को y की टर्म लेना है, तो ये आप इसको यूज कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस, और x की जगह तो पुट कर दें आप क्या, कोस y, 1 माइनस कोस स्क्वायर y माइनस का 3/2, तो ये माइनस का कोस y और ये साइन y पावर माइनस का 3/2, तो 2 लगा दो, ये 2 से 2 कैंसिल पावर वाला, तो ये क्या बचा, माइनस का कोस y और ये बनेगा आपके साइन क्यूब y माइनस का, तो एक तरह से बन जाएगा ये कोट y कोसेक स्क्वायर y। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको प्रूव करना है 13 वाले क्वेश्चन में। तो मैं इसको पहले सिंगल डेरिवेटिव करता हूं, तो y का तो हो जाएगा y1 जिसको अपन dy बाई dx बोलते हैं, और ये कोस पहले करो तो माइनस का 3 और ये साइन और एज इट इज रहेगा log x, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, फिर log x करो तो ये 1/x, फिर प्लस और 4 एज इट इज साइन का क्या बन जाएगा, कोस x, कोस x नहीं ओनली कोस, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में कौन रहेगा, log x, और log x का फिर से करो तो 1/x, ठीक है, ये पहला डेरिवेटिव। अब इसमें थोड़ा अपन रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ये x लघुत्तम लेकर के आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये xy1 इक्वल टू माइनस का 3 साइन और फिर ये बन रहा है log x प्लस 4 कोस और ब्रैकेट में जैसा है वैसा ही रहने दो। अब आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है, y2 निकालना है, जो प्रूव करना उसको देख लो। यहाँ आपको इधर u इंटू वी से करना पड़ेगा, तो u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव तो y1 का हो जाएगा y2 यानी कि d2y बाई dx2 प्लस y1 एज इट इज और x का 1 हो जाएगा। अब इधर करो फिर से वही तरीका जो ऊपर किया वैसे, तो माइनस का 3 कोस log x और ये 1/x, फिर माइनस, क्यों इस कोस का करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये साइन और log x फिर 1/x, किसका, log x का। तो फाइनली हम रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो ये माइनस कॉमन ले लो 1/x सहित, तो ये बनेगा आपके क्या, कोस log x प्लस यहाँ क्या 3 था ना, ये 3 ले लो, कोई छूट नहीं जाए, और ये साइन फिर log का 4x। अब आप इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 x y1 और ये माइनस, और जो ब्रैकेट में बच रहा है वो क्या बन रहा है, y बन रहा, वापस वही क्वेश्चन बन गया। तो आप देख लो फाइनली जो हमें प्रूव करना था, x स्क्वायर बाई 2 x y1 प्लस का y इक्वल टू 0, यही तो आपको प्रूव करना था, तो दे रखा है। बस बेसिक डेरिवेशन जो है वो कर लो आप, ताकि आपको डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। देखिए 14 जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें जो प्रूव करना है, इसको हमें 3 पार्ट में करना पड़ेगा। सबसे पहले d2 बाई dx2 निकाल लें, ठीक है, एक एक करके, उसके बाद में dy बाई dx का m प्लस n से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर तीसरा काम जो y दे रखा है इस y को mn से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन तीनों को एल्जेब्रिक सम कर लें, बीजीय योग कर लें, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे देखिए आप, सबसे पहले मैं इसका dy बाई dx निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपके dy बाई dx, तो ये बनेगा आपके m a e पावर mx प्लस एन बी ई पावर nx, और फिर ये बन जाएगा, आप इसका अगर डबल निकालते हो जिसको आप क्या बोलते हो, y1, अगर y2 जिसको अपन dy बाई dx d2y बाई dx2 बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और आगे आ जाएगा आपके, ये m स्क्वायर a ई पावर mx और ये n स्क्वायर b
ई पावर एन एक्स। एक काम हमारा हो चुका, ठीक है। जो d2y/dx2 दे रखा है, पहला पद फर्स्ट टर्म, वो हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा y सेकेंड, मतलब ये अपन फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो हमें इसमें निकालना है m प्लस n और dy/dx, यानी कि y1। तो ये क्या बनेगा, ये आपके बन रहा है m प्लस n, और ये टर्म आप यू के यू यहाँ पुट कर दें। ये हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। दो काम हो गए। अब हम तीसरा जो काम करेंगे वो हमारे जो लास्ट टर्म में जो क्या आ रही है mn(y), ठीक है, ये mn(y). तो जो y आपको दे रखा है, ये आपके mn बाहर रहने दो, और ये y आपके क्या लिखा हुआ है, ये e पावर mx b e पावर nx। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये क्या बनेगा, देखो mn a e पावर mx और प्लस mn b e पावर nx, ये आ गया। अब जो इसने कहा है, इसने क्या कहा, इन तीनों का m प्लस n m माइनस n, तो जो हमें निकालना है वो हम क्या करते हैं, d2y/dx2 और ये m प्लस n dy/dx और ये mny, हमें इन सबको साथ में, यानी दिस, अब यहां इन दोनों में से किसी एक जगह प्लस है, देखता हूं मैं, ये यहां प्लस है, ठीक है। बस हम इन सभी को एक साथ लेकर के देख लेते हैं, तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये 0 आ जाएगा। यही तो प्रूव करना है। आप भले सब साथ में या वैल्यू पुट करके देख लो। ये इसकी वैल्यू आप पूरी ये रखोगे, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू आप यहां से ये रखोगे और इसकी वैल्यू आप ये यहां से ये रखोगे। फिर ध्यान रखना, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो ये माइनस अंदर जाने देना, ताकि सब टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगी। ये आपको इसमें प्रूव करना था। अगर आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन हो तो उसके अंदर आप इसको 2 स्टेप और वैल्यू पुट करके ना, सबको काट करके ना, फाइनली ये टर्म लिखना है। तो यहाँ देखिए, आपको इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि d2y/dx2 की वैल्यू कितनी है, 49y। तो हमें वही काम करना सेम। सबसे पहले अपन इसका dy/dx निकाल लेते हैं, जिसको y1 कहते हैं। तो ये देखिए 7 अलग रहने दो, आगे आ जाएगा e पावर के करना है, बाकी ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर प्लस और ये -7 आगे ले आओ, और ये 6, या मल्टीप्लाई मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको डबल बार करना है, तो ये d2y/dx2, तो ये एक बार और 7 आगे आ जाएगा, तो ये 49 और ये 500 e पावर 7x, फिर ये 7 आगे आएगा, तो माइनस माइनस फिर प्लस होकर के ये 49 और ये आपका 600 e पावर -7x बन गया। तो आप देख लीजिए कौन सा हमने भारी काम कर दिया। क्वेश्चन तो बेचारा सीधा था। ये 49 कॉमन ले लो और अंदर आपके क्या बच रहा, जो क्वेश्चन हमारा था सेम वही तो अंदर बच रहा है। आप देख लो क्या बचा जो दे रखा, तो ये आपके d2y/dx² = 49 और ये पूरा आपके क्या बन गया, वही, ये आंसर इसका। देखो यहां पर आपको d2y/dx2 की वैल्यू dy/dx के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करनी है।
तो क्या है, सीधा सा काम है, इसको u इंटू वी से कर लो और क्या है, ठीक है। तो ये u इंटू वी से कर लेते हैं, चलो। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि 1 हो गया, 1 का 0 x का 1, ठीक है, प्लस अब की बार ये एज इट इज रहेगा और e पावर y का कर लो, तो ये e पावर y, और क्योंकि y का फंक्शन है तो साथ में क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, 1 का 0 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो e पावर x, x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये लीजिए हम इसको यूज कर लेते, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या हो गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए डबल डेरिवेटिव जब भी आता है तो अपने को इस जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको फिर से अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूज कर लिया, देखो इसको यूज कर लिया यहाँ, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, तो निकाल लो। चलो एक काम करो, इसको लिख दो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो ऐसे लिख दो, अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, तो ये डबल अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ई पावर वाई, और ई पावर वाई का वैसे रहेगा तो साथ में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, तो ये आपके d2y बाई डी एक्स टू, क्योंकि ये ई पावर माइनस वाई को अपन क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। ये वाला जो क्वेश्चन है 17 वाला, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं मैं, अभी तक जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे डबल डेरिवेटिव वाले, द्विअवकलज वाले, द्वितीय अवकलज वाले, वो क्वेश्चन कुछ नहीं थे, खिलौने थे जिससे अपन खेल रहे थे। क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव के जो आते हैं ना, उनकी शुरुआत यहाँ से होती है 17 वाले, लेकिन 17 पर इसने खत्म कर दिया। डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो आते हैं खास तौर से इस पैटर्न के आते हैं, जो प्रूव करना आप देख लो। अब इसी में बहुत लेवल बढ़ता जाता है, तो मैं इस 5.7 के साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा इसके बाद में इसी वीडियो में, तो आपको ये पूरा देखना ताकि आपके इसके सारे क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। देखिए यहाँ जो प्रूव करना है उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, यानी कि y1 निकाल लेता हूँ। तो ये x, इसको x स्क्वायर समझ लें, तो ये आपके 2x बन गया, फिर tan इनवर्स x का फिर से करोगे तो ये बन जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में चला जाएगा। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ u इंटू वी लगाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है, यहाँ आपको पहले इसको इसके साथ ले आना है, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और ये 2 tan इनवर्स x, बस। अब इसका आपको u इंटू वी से कर लेना है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y1 का क्या हो जाएगा y2, यानी कि d2y बाई डी एक्स टू, प्लस अब की बार y1 को एज इट इज रखो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बन जाएगा आपके 2x, और ये हो जाएगा आपके 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, ये आपके 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 नॉट 2, ठीक है, इक्वल टू 2। यही तो आपको प्रूव करना था। अब जो मैं डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, उसमें मैंने मिसलेनियस का क्वेश्चन लिया है और ये पैरामेट्रिक में दे रखा, देख लो। तो जब पैरामेट्रिक में दे रखा हो तब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले को ले लेते हैं और उसके बाद हम सेकंड वाले को। तो देखिए फर्स्ट वाले का अगर अपन डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा dx इक्वल टू a माइनस का साइन t, और फिर इसको u इंटू वी से कर लो आप इसको। तो पहला दूसरे का अवकलन प्लस
दूसरा पहले का अवकलन, और उसके बाद में मैं dx अपॉन dt लिखूं या फिर मैं इधर dt लिख दूं, क्योंकि t के रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो फाइनली dx के आगे आपके a, और ये साइन से साइन कैंसल, t cos t, ठीक है, और ये dt आ रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो इससे निकलेगा आपके dy, तो ये आपके a एज इट इज, ठीक है, साइन t का बन जाएगा cos t, माइनस इसको u इंटू v से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t इंटू कोस का साइन t माइनस में, तो प्लस, फिर माइनस प्लस से, लेकिन ये बार माइनस था अंदर जाएगा, और अब की बार ये कोस t और t का 1, और ये बाहर dt हो जाएगा, ये कोस से कोस कैंसल, तो आपके dy क्या आ गया a t और साइन t। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले dy बाई dx, तो हम क्या करें इसके अंदर सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेकेंड और फर्स्ट आपका at और ये cos t, तो क्या आ गया आपके ये आपके आ गया tan t। अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए जो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना तो वो होता है d2y बाई dx2, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, मतलब गुणनखंड कर रहा हूँ dx, और ये बन जाएगा आपके dy बाई dx। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बस dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट की और ये आंसर आ जाएगा, तो ये dy बाई dx और ये क्या हो जाएगा आपका tan t, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी कर मत देना, ये x के रेस्पेक्ट है, ये t है, t का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा काम बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, d बाई dx, और dx का मतलब मैं इसको पहले dt कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan t डॉट, और ये dt बाई dx, यानी मैंने dt का ऊपर नीचे इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या करना कि ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट क्या, सेक स्क्वायर टी, अब t के रेस्पेक्ट आ गया, और dt बाई dx आप यहां से पुट कर दो, ये रहा, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, ये 1 में चला जाएगा, at cos t, देख लो, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन गया, 1/at और सेक क्यूब टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक खास पैटर्न है, इसको आप फिर से रिवाइज करके देख ले, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा भी जाता है और हमारे से मिस्टेक भी अक्सर अब नहीं होगी ये देखने के बाद। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन को यानी जो कर्व दे रखा है, इस कर्व को अगर ठीक से समझे तो आप कहाँ से समझेंगे, अगर आपने 11th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसमें आपने जो 11.1 है सर्कल से संबंधित वो टॉपिक ठीक से पढ़ा होगा तो आप इस कर्व को पहचान लेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में लास्ट में क्वेश्चन पूरा होने के बाद इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि ये कर्व है क्या और ये क्वेश्चन कैसे बन गया। इसका c ग्रेटर देन 0 दे रखा है जिसकी भी इंपॉर्टेंस है, और इतना बड़ा दे रखा है कि 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, फिर उसका पावर 3/2 और अपॉन में d2y बाई dx2, और ये सब सोल्व करने के बाद भी ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या, एक कांस्टेंट टर्म आएगी, स्थिर राशि आएगी। वो तो कर्व से ही लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले अपने काम करते जैसा इसने पूछा है हम इसको वैसा काम करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ये बनेगा 2x माइनस a 2y माइनस b dy बाई dx 0। ठीक है, तो इससे आपके ये dy बाई dx क्या आ गया, भले ही तो आप इससे अलग से निकलो और भले ही आप इसी में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अलग भी निकालना पड़ेगा, इसमें जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए तो माइनस, और ये आपके x माइनस a अपॉन y माइनस b
ठीक है। बस ये आपके dy बाई डी एक्स आ गया। और आपको क्वेश्चन में इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका होल स्क्वायर भी कर लेता हूं। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर। फिर इसने जो क्वेश्चन दे रखा है तो दोनों तरफ मैं इसमें 1 प्लस कर लेता हूं, क्योंकि देखो अंश में 1 प्लस दे रखा है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जैसा जैसा कह रहा है मैं वैसा वैसा करते जा रहा हूं, देख लीजिए। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे खाली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कर ही लेता हूं ना साथ साथ में। तो ये क्या बनेगा? देखो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? y माइनस बी होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला क्या बन गया आपके? सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा कि इसके ऊपर पावर 3/2 करनी है। लो ना साथ साथ कर ही लेते हैं। ये 3/2, तो इसके ऊपर पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी? 3/2। तो ये क्या बन गया आपके? सी क्यूब, और नीचे बन रहा आपके वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, जो जैसा आ रहा वैसा आने दो। अब अपने को निकालना डी टू वाई बाई डी एक्स टू, जो अपने को नीचे वाली टर्म चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन एक काम करते हैं, यहीं से बढ़ा लेते हैं, यहां से। ठीक है, तो यहां से अगर बढ़ाते हैं हम तो हमें इसका फायदा क्या होता है? देखिए, ये तो आपके क्या बन जाएगा? 2 एज इट इज, मतलब मैं इसको एक काम करता हूं, नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं यहाँ बाई इक्वेशन 1 क्या देता हूं? तो ये क्या बनेगा आपके? ओनली 2, और ये आपके 2, और इसको आपको u इंटू वी से करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो कर लेते हैं कि y माइनस बी, और दूसरे वाले का डबल डेरिवेटिव, ये हो गया। फिर प्लस, और उसके बाद में ये 2 एज इट इज, और अब की बार ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, और y माइनस बी का करेंगे तो फिर ये डी वाई बाई डी एक्स, जो ये इसका होल स्क्वायर बन गया। तो अब हम इसमें क्या करें? ये जो अपन ने पूरा निकाला ना इसका, उधर आगे तो क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये 2 तो नॉट इक्वल टू उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन या भले एक बार पढ़ा रहने दो, 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये आपके क्या बन जाएगा? 2, और 2 हटा दो ना, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही, फालतू बीच में उलझा रहा अपने को। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपन पहले निकाल चुके हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन यहां पुट कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब अपन इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, तो बन जाएगा। इसके अंदर आप देखो क्या बन रहा है ये, क्योंकि ये तो आपके x का 1 हो गया था ना, इसलिए। तो देख लो, निकाल लो इससे। चलो, तो ये बनेगा आपके डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसको पहले एक काम करो, इस पूरे को आप एलसीएम ले लो, भले ठीक रहेगा। तो एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा? ये बन जाएगा आपके y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू, और उधर क्या बन रहा है? ये 1 उधर जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का आपके नीचे वाली टर्म इधर बनेगी y माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो टर्म दे रखी है, ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाई माइनस बी होल क्यूब,
और भले ही इसको ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा और x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये d2y बाई dx2 y माइनस बी होल क्यूब और ये आपके क्या बन गया c स्क्वायर जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, c बढ़ रहा है उससे तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे अपन। और अब यहां से ये d2y बाई जो अपन ने निकाला था उसमें पुट कर दो वहां पर जो अपने को चाहिए। d2y बाई dx2 इक्वल टू क्या हो गया c स्क्वायर, मैं इसको प्लस में ले रहा हूं क्योंकि हमारे कंडीशन दे रखी है c ग्रेटर देन 0, तो c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब फाइनली हमें जो निकालना था वो निकालना था 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx2। तो ये ऊपर वाली टर्म जो अपन निकाली है ये कितनी c क्यूब अपॉन आ रहा है, तो ये c क्यूब अपॉन y माइनस बी होल क्यूब अपॉन नीचे d2y बाई dx2 ये अपन ने ये निकाल रखा, तो ये आ रहा c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। तो देख लो आपके ये एक कांस्टेंट राशि आ गई कि नहीं आ गई, यही तो पूछा था। ठीक है, अब इसमें ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू c कांस्टेंट राशि आ चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कर्व को ऑब्जर्व करो, अगर आप इस कर्व को इसको, तो ये इसमें क्या खास बात है, ये उस सर्कल का सेंटर है, मतलब उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर तो है ए बी और सी और रेडियस इसकी क्या है सी, ये सी सेंटर और ये सी जो क्वेश्चन में गिवन है वो। ठीक है, तो ये एक सर्कल हुआ और सर्कल हुआ तो अगर मेरे इस वीडियो को हायर एजुकेशन वाले देख रहे हो, खास तौर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर वाले या फिर किसी कंपटीशन वाले, तो आपको बता दूं कि ओरिजिनली ये चीज है क्या, ये क्या चीज है, ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, याद कीजिए। टेंजेंट ध्रुवांतर रेखा फाई, तो इस पॉइंट P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व की y इक्वल टू fx। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहला चैप्टर आता है कैलकुलस में, वहां आपने पढ़ा होगा, तो देख लीजिए। तो जब ये एक सर्कल है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगी वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनेगा ही नहीं, वो एक सीधा सा सर्कल बनेगा। तो सब जगह उसकी रेडियस रो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट होगी तो उस केस में ये सी आ गया, कांस्टेंट ही बनेगी क्योंकि सर्कल का इक्वेशन, सर्कल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर रो क्या है, उसकी रेडियस है, त्रिज्या है, तो वो स्थिर ही होगी। ठीक है ना, और इसलिए इसका मान यहाँ स्थिर आ गया सी। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव पूछा है और प्रूव करना है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो जिससे y की वैल्यू साफ साफ नहीं निकल पा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, x के रूप में निकाल लें, तो इससे x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। देखो आप x इक्वल टू क्या बन रहा है आपके, ये कोस y अपॉन कोस a प्लस y बन गया। अब इसको आप y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लें, x के रेस्पेक्ट नहीं, तो उस केस में ये क्या बनेगा, dx अपॉन dy बन जाएगा। देख लीजिए, ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन गया आपके, ये बन गया u अपॉन v से करोगे तो ये आपके हर अंश का अवकलन y का dy बाई dx मत करना क्योंकि अपन y के रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस और अब की बार आपके ये कोस y एज इट इज रहेगा और ये कोस निहार का होगा, तो ये प्लस करके और मैं इसको साइन a प्लस वाई कर लेता हूं। ठीक है, और अपोन में क्या आएगा पूरा नीचे इसका कोस स्क्वायर a प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो
तो ये क्या बन रहा, कोस एक्स मतलब साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन चुका है। तो ये बन जाएगा आपके साइन और ए प्लस वाई, ठीक है, माइनस वाई, ए माइनस बी बन गया, और नीचे बन रहा आपके क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके, देखो साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो देखिए ये साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो इसको आप रिवर्स रेसिप्रोकल कर लें इसमें, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही तो पूछा है। तो ये बन जाएगा आपके कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही तो प्रूव करना था। करना क्या इसमें तो डबल डेरिवेटिव भी नहीं था। यहाँ जो डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है प्रूव करना है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, लास्ट वाला 23वां, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं, इन क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड से कराते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेथड यूज करोगे तो आप कहीं चूकोगे नहीं। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं इसका सिंगल निकाल लेता हूँ डेरिवेटिव, तो ये y1 हो जाएगा, ब्लेडियोइडिस लिखो, और इसका e पावर x का e पावर x ही रहेगा। फिर आपको पावर में और टर्म उसका करना, तो ये बन जाएगा आपके माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब यहाँ क्या करना, सीधा सीधा इसमें इसको इधर ले आना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये नीचे वाली टर्म ध्यान रखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और फिर ये y1 और ये a रहने दो, और इस टर्म को मैं लिख रहा हूं y, ठीक है। बहुत सिंपल काम कर दिया मैंने, माइनस रहने दो। अब मैं इसमें दूसरी तरफ स्क्वायर कर रहा हूं एक बार, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर और ये a स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव कर लें, इधर तो u इंटू से कर लें, इधर सिंगल हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है आपके, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का 2y1, फिर y1 का एक बार और करना पड़ेगा, प्लस फिर y1 स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर लो, तो ये 2x। समझ में आ रहा ना। बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि आप तो फ्लो में काम करते रहते हो, गंभीर होकर के, सीरियस होकर के, तो पढ़ने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। पर मैं तो अंदर इतना मतलब खो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं रहता है कि मुझे वापस चेहरे पे मतलब कुछ एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं क्या है, ठीक है। तो मेरा ध्यान उस काम पर फोकस रहता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हो जाए, और आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ्स में जरा सा अगर आप डेविएट हुए, विचलित हुए, और प्लस माइनस की मिस्टेक हुई समझो आप, ठीक है। तो ये u इंटू ई से कर लिया इधर, तो अब वापस इधर करना है, तो ये a स्क्वायर और y स्क्वायर का अपन करेंगे 2y और y का फिर y1, ठीक है। बस देखिए हम हमारे लास्ट स्टेज पर हैं क्वेश्चन की, ठीक है। और ये y2 मेरे हिसाब से ये 2y1 सब में अलग से आ रहा है, देखो तो माइनस, और मैं इसको x y1 कर दूं और 2y1 अलग से लिख लेता हूं, इक्वल टू a स्क्वायर y और 2y1 को, ताकि ये 2y1 बिल्कुल इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 तो हो गया आपके d2y बाई dx2 माइनस x y1 क्या हुआ, y1 आपके dy बाई dx हुआ, और ये टर्म भले आप इधर ले आओ, तो a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपके आंसर, ये तो प्रूव करना है। 2y1 तो सब में से उड़ गया। बस इस तरीके से आपको करना है। ये स्टेप अगर ध्यान रखोगे, फिर से यूज कर लो और इसको इधर ले आओ, और रूट में हो तो रूट हटा करके इसको दो तरफ स्क्वायर कर लो, ताकि रूट में उलझने से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है।